हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस चैनल के अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत बहुत ही ज़बरदस्त जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने वाले हैं। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बहुपद का ज्ञात करना। बहुपद को ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुपद को किस प्रकार से ज्ञात करना है उसके बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ये चैनल बहुत ही ज़बरदस्त नया है, जो कि क्लास 10th के लिए है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नया रहता है उस नए व्यक्ति को, कोई भी क्षेत्र में हो, नए व्यक्ति को सपोर्ट करना व्यक्ति को काम होता है, जो आप लोग को करना है। मतलब कि आप लोग को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। एक कोई हैं, नाम उनका शायद हमें न पता है, लेकिन कमेंट किए हैं जो हमें समझ में नहीं आया है। तो आप फिर से एक बार कमेंट करने का कृपा करें और हमें समझाएं, बताएं कि क्या आपने कमेंट किया था। उसमें हमें समझ सही तरीके से नहीं आया है कि क्या आपने कमेंट किया है, उसे फिर से एक बार बताने का प्रयास कीजिए। तो हमने बहुत सारे पॉइंट को बता दिए थे बहुपद 2.2 में। उसके आगे चलना है और सही तरीके से सेशन को भी ख़त्म करना है। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 है, लिख देते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ पर 2.2 आना चाहिए। अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन होता है, आप सभी को पता होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो 2.2 का है और उसमें बहुपद ज्ञात करके जांच करना था। शून्यक और गुणांक को जो ज्ञात करना होता है। अगर आपका अनुमति हो तो एक प्रश्न करके हम लोग देख लेते हैं, तो आगे की ओर चलेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा बुक आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर से एग्जाम्पल कुछ लिए थे। चलिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल था और उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, तो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 6x² और माइनस में 3 और प्लस में लिखा हुआ है कितना, तो माइनस में ही है 7x लिखा हुआ है। 7x माइनस में 7x। और इसको क्या करना था, चैप्टर पॉइंट 2.1 का है, और जो कि यह प्रश्नावली 3 है। 1 नंबर प्रश्न के 3 जो प्रश्न होता है वे वाला है। तो इसे हमको ज्ञात करना था। सबसे पहले तो इसका शून्य की ज्ञात करना है। बहुपद का शून्य ज्ञात करिए, और शून्य को ज्ञात करके शून्य को, मतलब कि उसका योगफल जो होता है उसका, और गुणांक मतलब कि जो उसको गुणनफल करने के बाद आता है शून्य को, उसका सत्यापित करना था। और सही तरीके से हम लोग कर चुके थे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा जो बहुपद है वो सही क्रम में नहीं है, तो इसको पहले सही क्रम में करना है। मतलब 6x² है और स्क्वायर के बाद फिर पावर 1 आना चाहिए, मतलब कि 7x है। और उसके बाद जिसका पावर 0 आता है, यानी कि माइनस में 3, क्योंकि इसके साथ x का पावर 0 है, यहाँ पर नहीं है, इस कारण से। तो सबसे लास्ट और फर्स्ट को आपस में गुना करते हैं, तो 6 और 3 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। और साथ में x का स्क्वायर रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा, ये आप सभी को पता है। अब यहाँ पर इस संख्या को 18 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए। इस प्रकार से तोड़ना है। तो इसको क्या करने के लिए बोले थे कि अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड 2 को 2 से लगाएंगे तो 9 बार में कटेगा, और 2 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 बार में विभाज्य होगा। और यदि हम यहाँ पर 3 3 9 और 9 में से 2 को घटाते हैं तो हमारा बीच वाला आ जाता है, यानी कि 7 आ जाता है। तो ये सारे बात हमने चैप्टर जो इसका पिछला सेशन था उसमें ही हमने बता दिया है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट ही समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 6x² रहेगा, यहाँ पर 9x होगा, और प्लस में रहेगा 2x, और साथ ही माइनस, यहाँ पर माइनस में 3 रहेगा। आप सभी को यहाँ पर एक बात बताना है कि ये जो है प्लस में ये क्यों आया है। तो प्लस में इस कारण से आया है क्योंकि माइनस में 7 लाना है और माइनस में 18 भी लाना है, यानी कि गुना करने के बाद में माइनस में आना चाहिए
और घटाने के बाद भी माइनस में आना चाहिए। इस कारण से हमने यहाँ एक को माइनस में और एक को प्लस में लिया है। आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन निकलता है। तो इसमें से 3 कॉमन निकला और इसमें से 3 कॉमन निकल गया है, साथ ही इसमें से x भी बाहर निकलेगा। तो x को भी लेना है, ब्रैकेट करना है, और 3 बाहर निकल गया है तो इसमें सिर्फ 2 बचा है। x स्क्वायर में से एक x बाहर निकला है तो x अंदर रह जाएगा। फिर माइनस में 3 बाहर निकल गया है तो अंदर में 3 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, तो प्लस में इसमें से कोई अंक नहीं मिल रहा है तो 1 को बाहर निकाल सकते हैं। 1 को बाहर निकलेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2x बचेगा और माइनस में 3 बचेगा। भाई मेरे, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके बाद भी देखिए कि यहाँ पर 2 कॉमन है, यानी कि ये दोनों 2x और माइनस में 3, 2x माइनस में 3 जो है कॉमन है, यानी कि दोनों में है। तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से भी निकल गया है, इसमें से भी निकल गया है, तो बचा क्या, तो 3 बचा है, x बचा है और प्लस में 1 बचा है। इस प्रकार से अब दोनों के बराबर में 0 लेना है, यानी कि 2x और माइनस में 3 बराबर में 0 लेना है, और 3x प्लस में 1 को बराबर में भी 0 लेना है। तो 2x माइनस है उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3x ये प्लस में है उस तरफ जाकर माइनस में 1 हो जाएगा। x बराबर में -1/3 होगा, और यहाँ पर x बराबर में यहाँ पर क्या है, तो 3/2 आया है। तो इस प्रकार से हमने बहुपद ज्ञात किया है, सिर्फ यहाँ पर बहुपद ज्ञात हुआ है। अब इसके आगे का कार्यक्रम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके आगे शून्यांकों और गुणांकों को संबंध सत्यापित करना था, यानी कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, ये 3 मान चाहिए। तो a कहाँ से आएगा, तो 6 है, b कहाँ से आएगा, तो माइनस में 7 है, और c कहाँ से आएगा, तो माइनस में 3 है। अब ये किस प्रकार से आया है इसके जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर सही तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा का मान कौन आता है, तो माइनस यहाँ पर 3/2 है, बीटा का मान माइनस में 1/3 है। अब इसके बाद सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को ज्ञात करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में b/a होता है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना है, तो अल्फ़ा 3/2 है, यहाँ पर प्लस है और ये वाला मान माइनस में है, तो हमारा माइनस में आ जाएगा 1/3 बराबर में। यहाँ पर b का मान कितना है, तो माइनस में 7 है। एक तो सूत्र के अनुसार है और एक यहाँ पर जो बहुपद है उसके अनुसार है, तो माइनस में 7 आ जाएगा, और बट्टा में a का मान क्या है, तो 6 है। इस प्रकार से अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 3 9 होता है। माइनस में 2 बार में विभाज्य होगा और 1 में गुना करने पर 2 आएगा। माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस में 7/6, और यहाँ पर 9 में से 2 घटाने पर 7 आता है, यानी कि 7/6 रह जाएगा, और यहाँ पर बराबर में भी 7/6 आएगा। तो इस प्रकार से सिर्फ अल्फ़ा प्लस में बीटा यानी कि शून्यकों का योग के बारे में ज्ञात किए हैं। अब इसके गुणांक के बारे में हमें इसी प्रकार से सिद्ध करना है। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा होगा, और इसका फॉर्मूला c/a होता है। ये अल्फ़ा हमारे पास कितना है, तो 3/2 है, और गुना में बीटा हमारे पास क्या है, तो माइनस में 1/3 है। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। c का मान हमारे पास कितना है, तो माइनस में 3 है। a का मान हमारे पास कितना है, तो 6 है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, दोनों में माइनस है, ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, बराबर में यहाँ पर माइनस है, ऊपर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या एक बार में विभाज्य होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्या जो है अल्फ़ा प्लस में बीटा जो लाए थे वह भी मान बराबर आया है, अल्फ़ा इंटू में बीटा लाए हैं उसका भी मान बराबर आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो था पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आप लोग जाइए उसे सही तरीके से अध्ययन कीजिए और क्लियर कीजिए अपने 10th को। तो चलिए आगे थोड़ा सा क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगर चाहे तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।